हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंघल है और आज हम बात करने वाले हैं एक क्रोनिक स्किन कंडीशन की, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रेटिनाइटिस सप्यूरेटिवा। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है। हाइड्रेटिनाइटिस सप्यूरेटिवा इज अ नॉन कंटेजियस, यानी किसी एक व्यक्ति से दूसरे को ट्रांसफर नहीं होती है, लेकिन ये क्रोनिक स्किन कंडीशन है। और जब हमारे कभी हेयर फॉलिकल में, मोस्टली ये आर्मपिट्स में और ग्रोइंस में, यानी आपकी जो जांघ से आपका जो पेल्विस के पास वाला हिस्सा है, जहां पे हमारा जेनिटल एरिया है, वहां पर ये गांठें बन जाती हैं। क्रोनिक एक तरह से गांठें बन जाती हैं स्किन के अंदर। और ये होती तभी है जब हमारे हेयर फॉलिकल के अंदर जो ड्रेनेज सिस्टम है उसमें कहीं रुकावट आती है। तो दिस इज वेरी वेरी कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज, जैसे कि अगर हम बात करें यूएस में, कनाडा में, दिस इज वेरी कॉमन। एंड आई डोंट नो, इसका बहुत सारा रिलेशनशिप है। अभी बहुत सारी चीजें जो है वो अंडर रिसर्च हैं और इसमें ऐसा देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं लेडीज में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो पीसीओडी का भी इसमें लिंक आता है। और जिन लोगों को एलोपेशिया की समस्या है, किसी एक पर्टिकुलर पार्ट से हेयर्स का लॉस हो जाता है, उनमें भी ये प्रॉब्लम जो है, फैटी टिश्यूज के जो लम्प्स बनते हैं एक तरह से, वो बहुत कॉमन है। तो जो इस तरह के लम्प्स की समस्या है या बॉयल्स की समस्या है, स्किन के अंडर में बन जाते हैं और ये बहुत बुरी तरह से पकते हैं। ये जब पकते हैं तो बहुत पेनफुल वाली कंडीशन होती है। और पेशेंट जब प्रेजेंटेशन लेके आता है वो बोलता है, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ, यहाँ पे ना बिल्कुल मेरे बहुत ज्यादा दर्द चल रही है, बगल से लेकर के, आर्म पिट से लेकर के और साइड वाइज पूरा दर्द नीचे तक आ रहा है। तो जब हम चेक करते हैं तो उसमें पता लगता है कि देखने में फर्स्ट शॉट में तो ऐसा लगता है कि शायद लिम्फेडिनाइटिस है, लिम्फ ग्लैंड जो है वो फूल गई। लेकिन जब डिफरेंशियली उसको डायग्नोज करते हैं तो मालूम पड़ता है कि हाइड्रेटिनाइटिस सप्यूरेटिवा डेवलप हुआ है। और इसका होम्योपैथी में हम काफी अच्छे तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर पाते हैं। और होम्योपैथी में बहुत तरह की मेडिसिन हाइड्रेटिनाइटिस सप्यूरेटिवा के लिए उपलब्ध हैं। इसमें हम लोग मेजॉरिटी ऑफ जो मेडिसिन होते हैं, क्योंकि हम सिम्टोमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग ट्रीट करते हैं, तो इसमें हम मेडिसिन जो है, चाहे वो हम एक्स मेडिसिन है, चाहे वाई मेडिसिन है, चाहे जेड मेडिसिन है, वो पेशेंट की प्रकृति और स्वभाव को चेक करके और उसका मियास्मेटिक कंडीशन को चेक करके ही इसमें होम्योपैथिक दवाई जो है वो दी जाती है। और अगर हम क्योर रेट की बात करें, बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है, डॉक्टर साहब कितने % रिजल्ट आए, तो इसमें तकरीबन अभी क्योंकि अंडर ट्रायल है बहुत सारी मेडिसिन, तो इसमें जो रिसर्च है वो उसके अकॉर्डिंग 50 to 60% केसेस में पेशेंट को विद मेडिसिन ही रिलीफ हो जाता है। बट ये क्योंकि बहुत लंबी कंडीशन है, बहुत पुराने तरह के केस हमारे पास आते हैं, जैसे एचएस के केस हमारे पास ऐसे भी केस हैं जो 15 साल से चल रहा है। यानी 15 साल पहले डॉक्टर साहब मेरे को हुआ था, तब से मैं कुछ इलाज कराता रहा, अब मैं आपके पास आ गया हूँ। तो 15 साल पुरानी बीमारी को ठीक करने में भी थोड़ा समय लगेगा। तो यहाँ पे थोड़ा ये भी मैं ऐड करना चाहूंगा कि इसमें आपको पेशेंस रख के ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो होम्योपैथी में इस तरह की बीमारी के लिए आप हमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं या अपने नियर बाई किसी और अच्छे क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कॉन्टेक्ट भी किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।